नमस्कार। अक्सर कई साधकों द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्म श्रेष्ठ है कि ध्यान श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। इसका उत्तर गीता में दिया गया है कि दूरेण ही अवरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि को आत्मा में स्थित करना, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, अपने स्वरूप में स्थिति, आत्म भाव में रहना, उसकी अपेक्षा जो कर्म है दूर से ही निम्न कोटि का है, अवर है, लोअर है, त्याज्य है, सर्वश्रेष्ठ है आत्मा में स्थित होना। क्योंकि कर्मों का फल जो है वो नश्वर है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म नहीं किए जाएं, लेकिन आत्मभाव को छोड़कर, आत्मस्थिति को इग्नोर करके जो कर्म किए जाते हैं वो अहंकार के द्वारा किए जाते हैं, कर्ता भाव के द्वारा किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य हमें प्रायोरिटी जो है आत्मा में स्थित होने पर देना चाहिए, आत्मभाव में देना चाहिए, स्वरूप में स्थिति में देना चाहिए, फिर कर्म करना चाहिए। अगर आप आत्मा में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है। अगर आप रोज़ ध्यान कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है। अगर आप ध्यान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर्म में ही लिप्त हैं, तो उसके लिए गीता में भगवान बोलते हैं दूरेणी अवरम कर्मम। कर्म दूर से ही निम्न कोटि का है। बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल है तव। लिखा ना कि बुद्धो यानी बोध की शरण में आ, यानी तू अवेयर होकर जी। बुद्धो है ना, शरणम अनविच्छ, बुद्ध बोध की शरण में आ, कृपणा फल है तो। अधिकतर मनुष्य कर्म क्यों करते? फल की इच्छा से करते हैं। जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो लोग कृपण हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि सर्वप्रथम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व मेडिटेशन को दीजिए, ध्यान को दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, आपका मन अशांत होगा, आपके अंदर फलाकांक्षा बहुत होगी, इच्छाएं बहुत होगी, जिससे आपके जीवन में परिणाम स्वरूप दुख होंगे। अतः ध्यान और सिर्फ ध्यान को महत्व दीजिए। रोजाने 2 घंटे ध्यान कीजिए, फिर आप कर्म करिए, है ना। ध्यान के द्वारा जो आपके अंदर शांति उतरेगी, एक आनंद उतरेगा, और जब उसमें स्थित होकर आप कर्म करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद।